अष्टक वर्गा होता क्या है, कैसे काम करता है? अष्टक वर्गा आप देख सकते हैं, कोई भी ऐप आप खोलेंगे उसमें आप भिन्नाष्टक वर्ग और सर्वाष्टक वर्ग के नाम से आपको 2 पेज खुलेंगे। उसमें भिन्नाष्टक वर्ग का मतलब होता है जो प्लैनेट्स को बताता है, सर्वाष्टक वर्ग में सारे हाउसेस को बताता है, उनमें पॉइंट्स मिलते हैं। ये सारी चीजें देख के आप अष्टक कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिनके बारे में पता लगा सकते हैं? आप पता लगा सकते हो कि हमारी किसी पर्टिकुलर इंसान से कैसी दोस्ती रहेगी, कैसी कंपैटिबिलिटी रहेगी, हमारे घर में हम मंदिर किस दिशा में बनाएंगे। अष्टक वर्गा से एस्ट्रो वास्तु तक कर सकते हैं। जी, अष्टक वर्गा से हम ज्योतिष के साथ साथ एस्ट्रो वास्तु की बहुत छोटी छोटी चीजें भी उसे देख सकते हैं। तो सर ये काम कैसे करता है? भिन्नाष्टक वर्गा खोलते हैं। आपने देखा कि आप आज हर इंसान के फोन में कुंडली का ऐप है, लेकिन जब हम कुंडली को ओपन करते हैं, अपने एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, हमें भाव दिखते हैं, हमें हाउसेस दिखते हैं, प्लैनेट्स दिखते हैं और अलग अलग चीज़ें दिखती हैं। लेकिन वहाँ पे जो हम प्रिडिक्शन करना चाहते हैं या समझते हैं वो डिफरेंट हो जाती है, वो हमें नहीं समझ आती और फिर हम सहारा लेते हैं यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का। क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है या क्या कोई ऐसी मेथडोलॉजी है जहाँ पे हमें कुंडली को एनालाइज करना बहुत सिंपल हो जाए? जी हाँ, बिल्कुल है। आज हम उसी एक नए कंसेप्ट के बारे में जानेंगे कि बिना प्रोफेशनल एक्सपर्ट बने हम अपनी कुंडली को कुछ हद तक अब जान सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं, अपने बारे में समझ सकते हैं। तो चलिए इस नए कंसेप्ट को समझने के लिए हम जुड़ते हैं वापस से एस्ट्रो साइफर के एक नए पॉडकास्ट के साथ और वेलकम करते हैं हिमांशु गुप्ता सर को। वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू, मैं बढ़िया। तो सर, जब हम बात कर रहे थे इस टॉपिक के बारे में, तो क्या सीरियसली सच में कोई सिंपल तरीका है एस्ट्रोलॉजी को समझने का? हाँ, समझने का ही नहीं बल्कि स्नैपशॉट प्रोडक्शन भी कर सकते हैं इससे। अच्छा। बहुत माइनर लेवल पे और बहुत ही मेजर लेवल पे हमें पता चल सकता है कि हमें अपने घर में मंदिर कहाँ बनाना है, किस दिशा में बनाना है, हमें किससे दोस्ती करनी है, हमारी किससे वाइब मैच होगी। ये सारी चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं, जो बहुत ईजी है। ज़रूरी नहीं इसके लिए आपको देखना पड़े कि सन के सिग्निफिकेटर क्या है, कंजंक्शन क्या है, महादशा क्या है। इन सारी चीज़ों से हटके अष्टक वर्गा में हम बहुत स्नैपशॉट प्रेडिक्शन कर सकते हैं, जो बहुत ही छोटी चीज़ों को समझ के हो सकती है। अष्टक वर्गा, तो सबसे पहले इसी को समझते हैं कि ये अष्टक वर्गा होता क्या है, कैसे काम करता है? अष्टक वर्गा आप देख सकते हैं, कोई भी ऐप आप खोलेंगे, जैसे बात करते हैं एस्ट्रोसेज की, जी। उसमें आप भिन्नाष्टक वर्ग और सर्वाष्टक वर्ग के नाम से आपको 2 पेज खुलेंगे। उसमें भिन्नाष्टक वर्ग का मतलब होता है जो प्लैनेट्स को बताता है, सर्वाष्टक वर्ग में सारे हाउसेस को बताता है। तो ओके। उनको आप देख के उनमें पॉइंट्स मिलते हैं कि आपके 10th हाउस को कितने पॉइंट्स मिले हैं, आपके सन को आपके 10th हाउस में कितने पॉइंट्स मिले हैं। ये सारी चीज़ें देख के आप अष्टक वर्गा से काम करते हैं। तो सर ये जो पॉइंट्स है, ये जो स्कोर्स है, ये हमें क्या दिखाते हैं, क्या बताते हैं? ये तो सब समझते हैं कि अगर ज़्यादा पॉइंट्स हैं तो अच्छा ही है और कम पॉइंट्स हैं तो उसका नेगेटिव रिजल्ट्स होगा या वो कहीं ना कहीं बैड इफेक्ट करेंगे। अपने हर एक हाउस में अपने हर एक प्लैनेट से समझ के वो सारा एक छोटा सा टॉपिक है जिसे हम समझेंगे आज, और उसे समझ के हम देख सकते हैं कि हर हाउस में हर प्लेनेट क्या रिजल्ट्स दे रहा है। तो मेजरली हम इससे अपने कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिनके बारे में पता लगा सकते हैं? आप पता लगा सकते हो कि हमारी किसी पर्टिकुलर इंसान से कैसी दोस्ती रहेगी, कैसी कंपैटिबिलिटी रहेगी, हमारे घर में हम मंदिर किस दिशा में बनाएंगे, हमें किस दिशा में बनाना चाहिए। हम अपने घर में अगर कुछ लाते हैं, मान लीजिए फाउंटेन लाते हैं जो मून सिग्निफाई करता है, तो हम अष्टक वर्गा में देख सकते हैं कि कौन से ट्राइन में अच्छा रिजल्ट दे रहा है। उस हिसाब से हम उस फाउंटेन को अपने घर में उस डायरेक्शन में रखेंगे ताकि वो फाउंटेन सिर्फ शोभा या इंटीरियर लुक अच्छा ना दे के आपको एस्ट्रो वास्तु के भी अच्छे रिजल्ट्स दे। अच्छा, तो मतलब हम एक अष्टक वर्गा से एस्ट्रो वास्तु तक कर सकते हैं? जी, अष्टक वर्गा से हम ज्योतिष के साथ साथ एस्ट्रो वास्तु की बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी उसे देख सकते हैं। तो सर ये काम कैसे करता है, थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। आप अपना भिन्नाष्टक वर्गा खोलते हैं, आपने देखा कि आप 159 का जो टोटल आपने देखा कि 1 में आपको 21 नंबर दिए गए हैं। अच्छा, सबसे पहले जो किसी भी ऐप में आप खोलेंगे इसको तो आपको राशि वाइज देखना है इसको। अच्छा। आपको हाउस वाइज
नहीं देखने को मिलेगा। वहाँ पे एक साइड प्लैनेट्स लिखे होंगे, एक साइड 1 2 3 4 करके 12 तक राशियाँ दी गई होंगी। तो आपको जहाँ 1 लिखा है वहाँ आपको फर्स्ट हाउस नहीं समझना है। जहाँ 1 लिखा है वहाँ आपको समझना है कि आपके जो नेटल चार्ट में जो फर्स्ट राशि आ रही है, जो एरीज राशि आ रही है, उस हाउस का वहाँ पे डिनोट किया जा रहा है। तो हम देखेंगे कि अगर आपकी फर्स्ट राशि को 31 नंबर दिए गए हैं, यानी कि 28 से ज़्यादा नंबर अगर दिए गए हैं, तो वो हाउस अच्छा रिजल्ट देगा। ओके। 21 हमारा एवरेज नंबर है और ये 56 तक जाता है। अच्छा। अगर 28 से कम नंबर हैं तो अष्टक वर्गा में हम इसको अच्छा नहीं मानते हैं। 28 मेजर जो एवरेज है वहाँ से शुरू होता है, 28 से 35 40 56 तक जाता है ये। ओके। और ऐसे ही जो भिन्नाष्टक वर्ग है, इसमें भी कुछ ऐसे पॉइंट्स का कोई सिनेरियो रहता है? जी, भिन्नाष्टक वर्ग में हम प्लैनेट्स को देखते हैं। इसमें जो एक साइड आपको 1 से 12 तक जो हाउस दिए गए हैं, जो राशियों से अलाइन करके बताया जाएगा, और दूसरी साइड आपको प्लैनेट बताए जाएंगे। सन, मून, इसमें सारे प्लैनेट्स लेते हैं लेकिन राहु केतु को छोड़ देते हैं, यानी कि 7 प्लैनेट्स हमको देखने हैं। अगर सन को 7th हाउस में 7 नंबर मिले हैं तो वो 7th हाउस के लिए बेनिफिक काम करेगा। अच्छा। यही अगर 7 हाउस में सन को 4 से कम नंबर मिले तो वहाँ पे वो नेगेटिव इफेक्ट देगा। यानी कि हमारा जो इसमें भिन्नाष्टक वर्ग में एवरेज होता है वो 4 होता है। 4 एवरेज है, एवरेज रिजल्ट्स मिलेंगे। 4 से कम है, 3 2 1 है तो बहुत बेकार रिजल्ट मिलेंगे आपको। बहुत बेकार का मतलब नेगेटिव, मैलिफिक, ये सारी चीज़ें। सन के जो कारक तत्व हैं उनमें आपको परेशानी होगी। इसके बाद अगर वही आपका 7 8 मिलता है तो उस हाउस में उस प्लैनेट से रिलेटेड आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके। तो सर, ये जो कारक आपने बताया, कारक वर्ग है, इसे हम अष्टक वर्ग में कैसे देख सकते हैं? सबसे पहले तो हम बात करते हैं सर्वाष्टक वर्ग की। ठीक है। अब सर्वाष्टक वर्ग में क्या है, हम हाउस से रिलेटेड चीज़ें देख सकते हैं। मान लीजिए आपको देखना है कि हमारा प्रोफेशन जो है वो कैसा रहेगा। प्रोफेशन के साथ साथ प्रोफेशन से जो आउट ऑफ प्रॉफिट होगा, इनकम होगी, वो क्या निकलेगी, कैसे रहेगी। तो आप देखिए आपके सर्वाष्टक में 10th हाउस में 5th राशि आ रही है, तो आप सर्वाष्टक में जाके देखेंगे कि 5th राशि को कितने नंबर मिले हैं। अगर वहाँ पे 28 से ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं तो आपका प्रोफेशन ओवरऑल अच्छा चलेगा। वहीं अगर आपको 21 22 18 नंबर मिल रहे हैं वहाँ पे, तो आपको प्रोफेशन में प्रॉब्लम होगी। ओके। और अष्टक वर्गा में ये भी है कि आप जरूरी नहीं 10th हाउस से रिलेटेड प्रोफेशन करें और वहाँ पे आपको 21 नंबर मिले हुए हैं तो आपको लाइफ टाइम प्रॉब्लम्स ही रहेंगी। इससे हम ये भी देख सकते हैं कि किस हाउस में हमें नंबर ज़्यादा मिले हैं, उस हाउस से रिलेटेड अगर हम काम करेंगे तो हमें प्रोफेशन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सर, क्या अष्टक वर्ग हमें प्रेडिक्शन के साथ साथ डेली लाइफ के जो कुछ इवेंट्स रहते हैं उनके बारे में भी बताता है? जी बिल्कुल। मून को अगर आप देखेंगे, हम्म। मून को आपके सर्वाष्टक में कितने पॉइंट्स मिले हैं, किस हाउस में कितने पॉइंट्स मिले हैं, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किससे दोस्ती करनी है, आपका आज का दिन कैसा जाएगा, आपका किस दिशा में जाना आपके मूड को अच्छा करेगा। अच्छा। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हम अष्टक वर्गा से देख सकते हैं। ओके। तो क्या इसको हम और ब्रीफली जान सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ कोई, अगर आपके पास चार्ट हो, कोई केस स्टडी हो तो? जी जी, एक चार्ट है मेरे पास, ये मैं लगा रहा हूँ स्क्रीन पे भी, आप लोग भी इसमें से देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो राशि नंबर लिखा हुआ है, जी। ये राशि नंबर 1 से लेके 12 तक है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। इसे आप हाउस से मत समझिए। ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा है ये हाउस नहीं है। ये फर्स्ट जो आपके नेटल चार्ट में जहाँ पे फर्स्ट नंबर लिखा है, यानी कि जहाँ पे एरीज राशि आ रही है, इसको आप वहाँ से लेंगे। इसके बाद जो प्लैनेट्स हैं उस हाउस में उस प्लैनेट का क्या रोल है, कितने नंबर पॉइंट दे रहा है वो, तो इस चीज़ को हम वहाँ से देखेंगे। तो अब मान लेते हैं कि ये जो चार्ट है ये स्कॉर्पियो असेंडेंट का चार्ट है। ओके। तो यहाँ से हम देखते हैं कि स्कॉर्पियो असेंडेंट में सबसे पहले फर्स्ट हाउस को सन 5 नंबर दे रहा है, यानी कि एवरेज से अच्छा है। तो इसको हम ऐसे लेंगे कि सन के बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स इसको फर्स्ट हाउस से रिलेटेड नहीं मिलेंगे। और अगर हम देखें कि इसको छोटी छोटी चीज़ों में अष्टक वर्गा को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे मून है, मून को अगर हम लेंगे, अब इसमें ट्राइन का बहुत बड़ा रोल आता है। अगर हम स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए देखें तो 159 का जो ट्राइन बनेगा वो एक तो स्कॉर्पियो, पाइसेस
और कैंसर। ये 4, 8, 12 का जो हमारा ट्रेडिशनल बनता है वही हमारा इसमें भी बनेगा। तो जो ट्राइन बनेगा 159 से, तो उसमें रहेगी स्कॉर्पियो राशि, मीन राशि और कर्क राशि। अब उसमें मून को कितने नंबर मिले हैं ये हम देखेंगे हर ट्राइन से। 159 में क्या है, 2610 में क्या है, और 3711 में क्या है, इसके बाद 4812 में क्या है। ये हम हर प्लैनेट के लिए अलग अलग ट्राइन से ये देख सकते हैं। अब मान लीजिए हम मून के लिए 159 चेक कर रहे हैं, तो इसमें हमने देखा कि मून है स्कॉर्पियो असेंडेंट है, इसमें 8 नंबर में हमको मून दे रहा है 5, इसके बाद 12 पे दे रहा है, यानी कि 5th हाउस के लिए दे रहा है 2, और 4th राशि में दे रहा है यानी कि कर्क राशि में दे रहा है 3। तो ये टोटल हो जाता है हमारा 10। तो ऐसे ही जब हमारा 159, 2610, 3711 और 4812 में जो सबसे ज़्यादा नंबर ट्राइन देगा, उस ट्राइन की डायरेक्शन में हम मून किससे रिलेटेड चीज़ें करेंगे। अब मान लीजिए 159 में अगर मून ने सबसे ज़्यादा नंबर दिए, तो इसका मतलब है कि हमारे लिए मून से रिलेटेड ईस्ट जो डायरेक्शन है वो सबसे बेस्ट हो जाएगी। इसी तरह से 159 की जो डायरेक्शन होती है वो ईस्ट होती है, 2610 की जो डायरेक्शन होती है वो साउथ होती है, और 3711 की जो डायरेक्शन होती है वो वेस्ट होती है, और जो 4812 की डायरेक्शन है वो नॉर्थ होती है। तो इस तरीके से हम हर प्लैनेट के ट्राइन से, हर ट्राइन में जो ज़्यादा नंबर दे रहा है, जैसे मून है वो 159 में ज़्यादा दे रहा है या बाकी के 3 और ट्राइन में ज़्यादा नंबर दे रहा है, तो उस ट्राइन को पकड़ के हम उसकी डायरेक्शन से अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। ओके। जैसे मान लीजिए मून ने हमें 2610 में अच्छे नंबर्स दिए, अच्छे का मतलब है जो चारों ट्राइन से सबसे ज़्यादा नंबर दिए। तो अगर 2610 में मून अच्छे नंबर्स दे रहा है, इसका मतलब है कि हमें साउथ में मून से रिलेटेड चीज़ें रखनी है, ठीक है। यानी कि रखनी है, या हमारे लिए मून से रिलेटेड जो साउथ डायरेक्शन है वो हमेशा रिलायबल रहेगी, फ्रूटफुल रहेगी, बेनिफिक रहेगी। यानी हम घर में कोई फाउंटेन लेके आते हैं या घर में कुछ पानी का यूज़ कर रहे हैं या मून से रिलेटेड चीज़ें कर रहे हैं, तो वो घर के साउथ डायरेक्शन में करना सबसे बेस्ट माना जाएगा। तो इससे और क्या क्या ऐसे मेजर इवेंट्स हैं जो हम निकाल सकते हैं? अगर हम स्कॉर्पियो असेंडेंट से देखेंगे तो 10th हाउस में 5th राशि आ रही है। तो हम अगर देखना चाहें अष्टक वर्गा से कि हमारा प्रोफेशन कैसा रहेगा, तो 5th राशि में इसमें देखेंगे कि सबसे जो नीचे आ रहा है टोटल में, उसमें 27 नंबर आ रहा है, यानी कि जो प्रोफेशन है वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि एवरेज इसका 28 होता है। अगर 28 से कम है तो एवरेज से नीचे अगर पॉइंट्स आ जाते हैं तो हम उसको इतना अच्छा नहीं मानेंगे। बट यहीं अगर हम देखें कि 11th हाउस में इसको टोटल 35 मिल रहे हैं, यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि आप जितना काम करेंगे उससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगी, क्योंकि ये 27 से सीधा आपको जंप करा रहा है 35 तक। यहीं अगर 27 से आपको 11th हाउस में 26 नंबर मिले होते तो आप काम जितना करते उससे कम आपको प्रॉफिट होती, कम आपको लाभ होता। इस तरीके से हम बहुत सारी स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं इससे। तो सर, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, तो आपने कहा था कि हम अष्टक वर्गा की हेल्प से कंपैटिबिलिटी भी देख सकते हैं। तो क्या हम इस चार्ट की हेल्प से भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे हम इसमें कंपैटिबिलिटी और देख पाएंगे? हाँ, आजकल जो है सबसे मेन चल रहा है कंपैटिबिलिटी, मेरी वाइब मैच नहीं होती, और ये सब आजकल ट्रेंड में है, और आजकल ये फील चल रहा है जो जेन जी फील करते हैं। जी। तो इसको हम बिल्कुल इसमें देख सकते हैं। जैसे मन हमारा क्या है, जिसके साथ हमारा मन लगेगा उसी के साथ कंपैटिबिलिटी बनेगी, उसी के साथ वाइब मैच होगी। अब मन को हम एस्ट्रोलॉजी में लेते हैं मून से, जी। तो मून को हम देखेंगे कि वो किस राशि में सबसे ज़्यादा नंबर दे रहा है। यानी कि इस चार्ट में अगर हम देखें तो 5th राशि में, यानी कि सिंह राशि में वो सबसे ज़्यादा नंबर दे रहा है, जो कि है 7। तो ये जो नेटिव है इसको सबसे पहले देखना चाहिए कि जिससे कंपैटिबिलिटी चेक करनी है उसके 7th राशि में उसके मून को क्या अच्छे नंबर मिले हैं। तो आप बिल्कुल आंख बंद करके लिख के दे सकते हैं कि इस नेटिव की जो कंपैटिबिलिटी है वो उसके साथ अच्छी जमेगी। अगर वहीं आप किसी दूसरे चार्ट से इसको मैच करेंगे जिसमें उसे 5th राशि में मून ने बहुत कम नंबर दिए हैं, 3 या 4 दिए हैं, तो इससे उसका कंपैटिबिलिटी है या जो वाइब है वो नहीं चल पाएगी। ओके। तो क्या इसको हम यूज़ कर सकते हैं मैरिज कंपैटिबिलिटी के लिए भी? यस,
हम इसको बिल्कुल मैरिज के लिए, अपने दोस्ती के लिए और रिलेशनशिप्स के लिए, हर चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। कंपैटिबिलिटी कंपैटिबिलिटी है। जैसे इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि हमें कब क्या खरीदना है, कब कहाँ पे जाना, किस डायरेक्शन में जाना अच्छा होगा। अब मान लीजिए हमें कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो अब ये देखना चाहेंगे कि किस डायरेक्शन में हमें वो प्रॉपर्टी फ्रूटफुल रहेगी, अच्छा। प्रॉफिट दे के जाएगी या हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगी। तो अब प्रॉपर्टी एस्ट्रोलॉजी में बताता है मार्स। आप मार्स को इसी तरह चेक करेंगे कि कौन सी राशि में मार्स सबसे अच्छे नंबर दे रहा है। उस राशि की जो डायरेक्शन आप चेक करेंगे, उस डायरेक्शन में अपने घर से उस डायरेक्शन की प्रॉपर्टी अगर आप परचेज करते हैं, तो इट विल बी द मोस्ट फ्रूटफुल। तो सर कोई प्लैनेट हमें क्या रिजल्ट दे रहा है, कैसे रिजल्ट दे रहा है, तो क्या हम इसे अपनी कुंडली में भी देख सकते हैं? हाँ, अपनी कुंडली के अष्टक वर्गा में देख के हम बहुत कम नॉलेज के साथ बहुत अच्छे रिजल्ट्स या बहुत अच्छे कंक्लूजन पे आ सकते हैं। अगर हम अपने अष्टक वर्गा में देखें कि सेकंड हाउस में, यानी कि आपके D1 चार्ट के जो सेकंड हाउस में जो राशि आ रही है, जी। उस राशि को किसी पर्टिकुलर प्लेनेट ने कितने नंबर दिए हैं, ये हम देखेंगे। अष्टक वर्गा का जो चार्ट यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, इसमें मान लीजिए ये जो स्कॉर्पियो असेंडेंट है, इसमें सेकंड हाउस में 9th राशि आएगी, यानी कि सैगिटेरियस राशि। तो इसमें सैगिटेरियस राशि में जिस प्लेनेट ने सबसे ज़्यादा नंबर दिए होंगे, उन चीज़ों के काम करने से आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट मीन्स आपकी वेल्थ होगी, क्योंकि सेकंड हाउस वेल्थ को बताता है, फाइनेंस को बताता है। जी। वही अगर आप 11th हाउस पे जाएंगे, जो आपके प्रॉफिट को बताता है, तो आप वहाँ देख सकते हैं कि किस प्लेनेट ने 11th हाउस की राशि में सबसे ज़्यादा नंबर दिए हैं। जिस प्लेनेट ने वहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर दिए होंगे, उस प्लेनेट का आप काम करेंगे, उस प्लेनेट से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे, तो आपको वहाँ से अच्छे प्रॉफिट मिलेंगे। ओके। और अगर आप देखें कि यही हम सारे हाउस से रिलेटेड चीज़ें देख सकते हैं। हम अगर बात करें थर्ड हाउस में, तो हमारा जो सिबलिंग का हाउस है, जो हमारे शॉर्ट ट्रैवल्स का हाउस है, जो हमारे कम्युनिकेशन का हाउस है। अब मान लीजिए थर्ड हाउस में मरकरी ने कम नंबर दिए हैं, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपका कम्युनिकेशन वीक हो सकता है। जी। यही फोर्थ हाउस में अगर वीनस ने बहुत अच्छे पॉइंट्स दे दिए हैं, तो आपका कंफर्ट अच्छा हो सकता है, आपका लग्जरी अच्छा हो सकता है, आपका होम एनवायरनमेंट अच्छा हो सकता है। और वहाँ पे अगर वीनस ने कम नंबर दिए हैं, मेलेफिक प्लैनेट ने ज़्यादा नंबर दिए हैं, सन ज़्यादा नंबर्स दे रहा है और सैटर्न ज़्यादा नंबर दे रहा है, तो आपके फोर्थ हाउस में कुछ ना कुछ मेलेफिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। वहीं हम बात करें सेवेंथ हाउस की, जो वीनस अच्छे नंबर दे रहा है, अगर इस पे हम एक चीज़ और देखते हैं, अगर उसमें राशि आ रही है जो उस प्लैनेट से फ्रेंडली नेचर में है, तो उस तरीके से वो रिजल्ट डिफर कर सकते हैं। मान लीजिए कि वीनस की राशि है उसमें और वहाँ पे सन है, वहाँ सन अच्छे रिजल्ट्स दे भी देगा, तो वो उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा, क्योंकि वीनस और सन एनिमी है, मतलब फ्रेंडली नेचर नहीं रखते एक दूसरे के साथ। ओके। इस तरीके से हमें बहुत, इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी देखनी होती हैं जिस पे हम अच्छे कंक्लूजन पे आ सके। सिर्फ हम ये नहीं देख सकते कि 10th हाउस में, अगर इसमें मान लीजिए जो इस चार्ट में लियो राशि जो 10th हाउस में आ रही है, उसमें 27 नंबर मिल रहे हैं, बट इसमें अगर हम देखेंगे कि जुपिटर सबसे ज़्यादा नंबर दे रहा है, तो बहुत हाई चांसेस है कि ये नेटिव टीचिंग का काम करे, अच्छा। क्योंकि जुपिटर का सिग्निफिकेटर जो है वो टीचिंग कराना भी है। मतलब जुपिटर को एज अ टीचर भी हम ले सकते हैं, एज अ गाइडेंस ले सकते हैं। तो इस चार्ट में हम देखेंगे कि इसका प्रोफेशन जुपिटर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा। ठीक है। अब यही बात करें अगर कि राशि कौन सी आ रही है, इसमें लियो की राशि आ रही है, तो लियो एक अथॉरिटेटिव राशि है, जिसमें ये नेटिव जो है वो टीचिंग भी करेगा, तो बहुत अच्छा फेमस या अथॉरिटेटिव या जिसको लोग जानेंगे, जैसे सन को जानते हैं, जैसे उसका फेम है, इस तरीके से इस नेटिव की लाइफ जा सकती है। ओके। तो इन चीज़ों से हम बहुत सारी हर हाउस से रिलेटेड हर राशि को पकड़ के और किस प्लेनेट ने कितने पॉइंट्स दिए हैं, इन सब चीज़ों को देख के हम अष्टक वर्गा के थ्रू बहुत सारी माइन्यूट और मेजर दोनों प्रिडिक्शन और इवेंट्स देख सकते हैं। क्या सिर्फ अष्टक वर्गा के बेसिस पर या उसकी मदद से कंक्लूजन पे आना, क्या ये सही होगा? नहीं, अष्टक वर्गा हम यूज़ करते हैं स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस के लिए। अगर हम टोटल कुंडली को एनालाइज करना चाहें, आपके चार्ट को एनालाइज करना चाहें, कोई मेजर इवेंट आपका प्रिडिक्ट करना चाहें, तो उसके लिए हमें महादशा देखनी होगी, नवांश देखना होगा, D1 चार्ट देखना होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। दशा में बहुत अंतरदशा, महादशा, ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। बट
जिसको नहीं आता है वो एक ईज़ीएस्ट वे में स्नैपशॉट प्रेडिक्शन या स्नैपशॉट अपने ईज़ी जो डेली लाइफ़ की चीज़ें हैं, जो उसे तुरंत डिसाइड करनी है, हाँ, कि मैं किस डायरेक्शन में, जो मैंने आपको बताया ना कि किस डायरेक्शन में मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, किस डायरेक्शन में मुझे अपने घर में फाउंटेन रखना है, किस डायरेक्शन में मुझे अपने घर में मंदिर बनाना है, जो हम सूर्य से देखेंगे। तो इस तरीके की प्रेडिक्शन हम, इस तरीके के चीज़ें हम इससे देख सकते हैं। बट अगर हमको मेजर देखना हो कि हमारे साथ एक्सीडेंट्स कब हो सकता है, हमारी जॉब लॉस कब हो सकती है, हमारे प्रोफ़ेशन से रिलेटेड मेजर चीज़ें कब हो सकती हैं, ये चीज़ें हमें देखने के लिए पूरा D1 महादशा, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। ओके, तो क्या कभी ऐसे केसेस भी आए हैं आपके पास जहाँ पे जब हम ओवरऑल कुंडली चेक करते हैं तो सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, सब ठीक दिख रहा है, लेकिन जब हमने अष्टक वर्गा में देखा तो वहाँ कुछ अलग मेजर प्रॉब्लम्स भी आई? जी, जैसे हम बात करें कि 10th हाउस में हमें 27 नंबर मिल रहे हैं इसमें। अगर हम कोई एग्ज़ाम्पल चार्ट ले लें कि किसी कुंडली में 10th हाउस में हमें 27 नंबर मिले, बट 11th हाउस में हमें 27 नंबर से कम मिल रहा है, यानी कि 25, 24 मिल रहा है। वो नेगेटिव आता है, वो बोलता है कि मैं काम तो करता हूँ बट मुझे प्रॉफ़िट नहीं होता। जी। मैं इतना काम करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मुझे प्रॉफ़िट नहीं होता, मुझे पैसे नहीं बचते, उतनी इनकम नहीं आ पाती। तो अब उसकी लाइफ का ये डेस्टिनी है, ये काइंड ऑफ, ये उसके चार्ट में है, उसकी कुंडली में है कि वो अगर 10th हाउस का काम करेगा, यानी कि अपना कर्म करेगा, तो अगर 10 कर रहा है तो 8 का प्रॉफिट मिलेगा। जितना भी कर्म करेगा उसे उससे कम मिलेगा। यानी कि आप इसके लिए डेस्टाइन्ड नहीं है कि आप यही काम करें तो आपको कम मिलेगा। तो आप ये भी कर सकते हैं कि जिस हाउस से रिलेटेड आपके किसी हाउस में, अगर 10th हाउस से 11 हाउस अगर काउंट करेंगे और उसमें वो नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, तो उसे उस हाउस से रिलेटेड काम करने को हम बोल सकते हैं। ओके। या वो अपनी कुंडली में देख के ये डिसाइड कर सकता है कि मुझे इस हाउस से रिलेटेड काम करने से ज़्यादा प्रॉफिट होगी। अब हम इसी चार्ट में ले सकते हैं, जैसे इसमें स्कॉर्पियो असेंडेंट है और 5th हाउस में 27 नंबर दिए हैं और 11th हाउस में 35 नंबर दिए हैं। जी। बट अगर हम इसको ले लें कि 11th हाउस में इसको 25 नंबर मिले हैं, तो ये फाइनल हो गया कि जितना कर्म करेगा उससे कम प्रॉफिट मिलेगा, अच्छा। उससे कम इनकम होगी। तो अब हमें इसको सुधारना कैसे है? अगर वो आपसे जानना चाह रहा है कि मैं जितना काम करता हूँ, उतना प्रॉफ़िट नहीं होता, उतनी इनकम नहीं होती, तो ये सुनने तो आया नहीं है कि आपका यही डेस्टिनी है, उसको सॉल्यूशन चाहिए। जी। तो सॉल्यूशन में क्या है कि आप किसी ऐसे घर को देखिए, जिससे अगला वाला घर ज़्यादा पॉइंट्स दे रहा है। मान लीजिए इसमें जो स्कॉर्पियो असेंडेंट है, वो 34 नंबर दे रहा है, या उसके आगे वाला जो सजिटेरियस राशि है, वो 40 नंबर दे रही है। तो आप इसको बोल सकते हैं कि आप 4th हाउस से रिलेटेड काम करें, जिसका 4th हाउस और 1st हाउस से रिलेटेड आप अगर काम करेंगे, तो उसमें आपको प्रॉफ़िट भी अच्छा होगा, आपका प्रोफ़ेशन भी अच्छा चलेगा। ओके। क्योंकि आपको जो 11th हाउस है, वो नंबर अच्छे दे रहा है। 34 से 40 जा रहे हो आप, और यहाँ अगर आप 27 से 25 जाओगे, तो ऑब्वियसली आपको नहीं उतने रिज़ल्ट्स अच्छे मिलेंगे। तो सर अभी तक जो हमने बातें करी वो बहुत सारी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करी, तो कुछ ऐसे वार्निंग वाले एस्पेक्ट्स भी होते हैं जहाँ हमें थोड़ा संभल के रहना है, थोड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली है लाइफ में, तो क्या ये चीज़ें भी बताता है? जी, अगर इसमें वही है ना जो बेसिक मैंने बताया हम्म। कि जो भिन्नाष्टक वर्ग है हमारा, जिसमें प्लैनेट 1 से लेके 8 तक पॉइंट्स देते हैं। अगर वो 4 से कम दे रहा है, 4 एवरेज है उसका, अगर वो 3 दे रहा है, 2 दे रहा है, 1 दे रहा है, तो ये वर्स्ट होता चला जाएगा। ठीक है। 4 के बाद 3, 2, 1, तो 1 पे सबसे ज़्यादा वर्स्ट होगा। अगर हम देखें कि अगर सन किसी भी ट्राइन में सबसे कम नंबर दे रहा है और किसी भी राशि में सबसे कम नंबर दे रहा है, तो आप उस राशि के नेटिव से या उस राशि के अपनी लाइफ में किसी भी पर्सन से अगर आप फ्रेंडशिप करते हैं, कुछ और कनेक्शन बनाते हैं, तो आपकी उससे इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि सन क्लैश कराएगा आपके साथ। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हाँ, इसके साथ हमारी नहीं बनेगी। वहीं आप चेक करें जो मैंने मून का बताया कि मून अगर हाईएस्ट नंबर दे रहा है और जिस राशि में दे रहा है, उस राशि के नेटिव से या उस राशि के पर्सन से आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। इस तरीके से हम देख सकते हैं। और सूर्य अगर सर्वाष्टक वर्ग में 159 में अच्छे नंबर दे रहा है, बट 2610 में कम नंबर दे रहा है, तो हमें देखना है कि सन की जो चीज़ें हैं, जैसे हमारे घर में टेम्पल हो गया, या ऐसा जो प्लेस है जहाँ पे
एक अथॉरिटेटिव फ़ील आता है, या जहाँ हम सन से रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं, तो अगर हम उसके सबसे कम नंबर वाले ट्राइन को सन से कनेक्ट कराएँगे अपने घर में, तो वहाँ पे सन से रिलेटेड चीज़ों में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट हमको देखने को मिलेंगे। तो हमें ये, अगर अष्टक वर्ग की जानकारी है, तो हमें ये नोटिस करना है कि जहाँ पे कम नंबर्स मिल रहे हैं, वहाँ हमें सन की चीज़ों को नहीं रखना है। वहाँ हमें सन की चीज़ों की एक्टिविटी नहीं करनी है। ओके। जैसे हम बात करें, हमने सन की बात करी, हमने मून की बात करी, अब वही हम बात करें कि जुपिटर क्या इसमें रोल करेगा। तो इसमें जुपिटर का मेन रोल होता है कि जुपिटर, आपने सुना होगा गोल्ड का और आपके मतलब वेल्थ का, इन सब का कारक होता जी। है। तो आप ऐसे ही जुपिटर को इसके अकॉर्डिंग अलाइन कर सकते हैं। आप अगर देखें कि इसमें आपको कौन से ट्राइन में जुपिटर ने सबसे ज़्यादा नंबर दिए हैं, यानी कि आप जुपिटर को पकड़ेंगे और उसमें देखेंगे कि 159 के ट्राइन में सबसे ज़्यादा नंबर हैं, या 2610 में, 3711 में, 4812 में। जिस ट्राइन में सबसे ज़्यादा नंबर होंगे, उस ट्राइन की डायरेक्शन में आपको अपने घर में अपना जो मेन अलमीरा है, जो मतलब आपका लॉकर है, वो आपको बनाना है। जहाँ पे आप ज्वेलरीज़ रखते हैं, जहाँ पे आप अपना फ़ंड रखते हैं, उस जगह पे आप अपना जुपिटर को अच्छे से अलाइन कर सकते हैं। ओके। इसको इस तरीके से लेंगे। अगर वही आप अपने जुपिटर से रिलेटेड चीज़ों को कम पॉइंट्स वाली डायरेक्शन में रखेंगे, तो उसके नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा। आजकल हर कोई कन्फ्यूज़न में है कि मैं क्या काम करूँ? किस डायरेक्शन में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स मिल सकता है? जी। तो इसमें हम सैटर्न को ले सकते हैं। सैटर्न हमारा कर्म कारक होता है। अब हमें कभी भी लाइफ़ में, किसी भी नेटिव की लाइफ़ में अगर पकड़ना है कि कर्म इसका क्या रहेगा, कैसे रहेगा, तो कहीं न कहीं हमें सैटर्न हमेशा जवाब देगा। तो इसमें हम देखेंगे इसी तरह सैटर्न को कि जिस राशि में, जिस ट्राइन में उसने सबसे ज़्यादा नंबर दिए हैं, उस ट्राइन की डायरेक्शन में जाके काम करना सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है। इस तरीके से हम अच्छा, बुरा, नेगेटिव, मैलेफिक, ये सब इसमें अष्टक वर्गा में बहुत शॉर्ट तरीके से देख सकते हैं। तो सर लास्ट में अष्टक वर्गा को लेकर क्या आप एक एडवाइस देंगे जो हर लर्नर को याद रखनी चाहिए और सीखनी चाहिए? अष्टक वर्गा से हम बहुत छोटी-छोटी चीज़ें देख सकते हैं। आपको कभी लगता है कि मेरा मून कैसा है, अपने लाइफ के किन एस्पेक्ट्स में मून को देखना है और किस तरीके से देखना है, तो ये सारी चीज़ें बहुत छोटी-छोटी चीज़ों से हम हर प्लैनेट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि ये प्लैनेट कैसा काम कर रहा है, किस राशि में काम कर रहा है, किस हाउस में कैसे काम कर रहा है, कितना अच्छा रिजल्ट्स दे रहा है, ये सारी चीज़ें हम अष्टक वर्गा से देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके और समझ आया कि जो नॉर्मल लोग हैं वो भी कुंडली को अपनी छोटी छोटी चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं, एक सही डायरेक्शन उन्हें मिल सकती है। तो ऐसे ही हम और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आगे हमारे आगे वाले पॉडकास्ट में चर्चा करते रहेंगे। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको भी सर से कुछ कंसल्टेशन लेना है, कुछ जानना है, पूछना है, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर में आप वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं सर को। व्हाट्सएप पे सारी डिटेल्स अपनी शेयर कर सकते हैं ताकि आपको सारी अपॉइंटमेंट मिल सके और आप अपनी जानकारी, अपने अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स को फ्रूटफुली कंप्लीट कर पाएँ, समझ पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।